यूक्रेन के खिलाफ कब्जे की जो जंग इस वक्त रूस लड़ रहा है, वो जंग अब अंतरिक्ष तक जा पहुंची है। रूस ने अमेरिका को जो चेतावनी दी, उसने अंतरिक्ष में नए खतरे का अलार्म बजा दिया है। अब सवाल यह है कि क्या व्लादिमीर पुतिन अंतरिक्ष में युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि अंतरिक्ष में वो युद्ध लड़ना चाहते हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। रूस यूक्रेन की लड़ाई अंतरिक्ष तक आई। युद्ध का नहीं होगा अंत, अब स्पेस में होगी भिड़ंत। पूरे 44 दिनों से चले आ रहे महायुद्ध में अब तक न तो कार को और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ करेंगे। जापान की रूस पर सख्त कार्रवाई सामने आई है। जापान ने रूस के 8 राजनयिक निकाल दिए हैं। ये बड़ी खबर, जापान की रूस पर कड़ी कार्रवाई, यानी कि कही जा सकती है कि रूस के 8 राजनयिकों को निकालने का साफ साफ मतलब है कि जापान रूस का विरोध अब अपनी सख्त कार्रवाई के जरिए यहां पर वैश्विक तौर पर दिखाना चाहता है। रूस कई तरह के कड़े प्रतिबंधों को फिलहाल झेल रहा है और इस बीच जापान की रूस पर यह सख्त कार्रवाई, जापान का सख्त कदम जो है वो रूस के खिलाफ यहां पर नजर आया है, जिसमें 8 राजनयिक जो हैं वो निकाल दिए गए हैं।
और सवाल ये उठता है कि अंतरिक्ष में युद्ध छिड़ गया या फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ठप हो गया तो फिर होगा क्या? क्या तस्वीर यहां पर बनती हुई नजर आएगी? अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन ने काम करना बंद कर दिया तो इंटरनेट काम नहीं करेगा। सभी डीटीएच यानी कि डायरेक्ट टू होम के जरिए जो आप टेलीविजन देखते हैं वो काम नहीं करेंगे। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस सिस्टम बंद हो जाएगा, यानी कि लोकेशन वाली तकनीक जो इस वक्त आप इस्तेमाल करते हैं वो भी पूरी तरह से ठप हो जाएगी, काम नहीं करेगी। इसके अलावा हवा में उड़ रहे विमान अपना रास्ता भटक जाएंगे, पानी के जहाजों को भी अपना रास्ता नहीं मिलेगा। और यही नहीं, अगर पूरी दुनिया की संचार व्यवस्था ठप हो गई तो बैंकिंग सिस्टम थम जाएगा। बड़ा नुकसान किस तरह से सामने आ रहा है। सेनाओं का इंटेलिजेंस नेविगेशन किस तरह से काम करना बंद करेगा वो भी सामने आता है। और देखिए किस तरह से ये पूरी तस्वीर यहां पर सामने आ रही है। रूस यूक्रेन के बीच ये जंग जो है वो 44 दिनों से जारी है और भयावह ये तस्वीर यहां पर दिखाई दे रही है। और किस तरह से अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन का जो जिक्र हम यहां पर कर रहे हैं, भयावह घड़ी में कुछ चौंकाने वाली तस्वीरें भी सामने आई है। सनसनीखेज खबरें लगातार सामने आ रही है। खबर, यूक्रेन ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि S-125 नेवा से रूस के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान सुखोई को ढेर कर दिया। और खास बात यह है कि यूक्रेन ने जिस घातक एयर डिफेंस सिस्टम से लड़ाकू विमान गिराया वो सोवियत संघ के दौर में बना था और अब रूस की सेना इसका इस्तेमाल नहीं करती। जिस हथियार ने सुखोई को मार गिराया, जो हथियार रूस के ताकतवर लड़ाकू विमान पर भारी पड़ गया, आखिर कैसे हुआ रूस के साथ सबसे बड़ा धोखा? आखिर कैसे आसमान में साजिश का शिकार हुआ रूस? जंग के मैदान में इस वक्त दोनों ही देश अपने अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए हर नीति का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी कड़ी में आई एक खबर ने इस वक्त पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रखा है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम S-125 नेवा से सुखोई विमान को मार गिराया है। दावा किया जा रहा है कि महज 2 दिन पहले ही खार्किव में इसी एयर डिफेंस सिस्टम ने पलक झपकते ही रूस के बेहद घातक सुखोई को मार गिराया। इस एंटी एयर मिसाइल सिस्टम को यूक्रेन की सेना में 2020 में शामिल किया गया था। हालांकि यूक्रेन की सेना ने बाद में इसे और घातक बनाने के लिए इसमें कई बदलाव भी किए, जिसका नतीजा है कि इसने यूक्रेन में जारी जंग के बीच रूस को बड़ा झटका दिया है। और यही वजह है कि इसकी गिनती सबसे शक्तिशाली एंटी एयर मिसाइल सिस्टम में होती है, जो जमीन से हवा में मार करने की क्षमता रखता है। और कहा जाता है कि ये 40 किलोमीटर दूर से ही सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। यही नहीं, ये मिसाइल सिस्टम आसमान से बम बरसाने वाले लड़ाकू विमानों और क्रूज मिसाइलों को भी ढेर करने की काबिलियत रखता है। भले ही रूस ने इसे अपनी सेना से रिटायर कर दिया हो, लेकिन दुनिया के कई देशों में इसका इस्तेमाल अब तक किया जाता है। और इसी का फायदा अब यूक्रेन को मिल रहा है। इस एयर डिफेंस सिस्टम का अचूक निशाना लगातार रूस की सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ करेंगे। यूक्रेन पर रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं और पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना का जोरदार हमला सामने आया, जहां पर रेलवे स्टेशन को निशाना बनाते हुए रूसी सेना ने जोरदार हमला किया, जिसमें 30 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो वहीं पर 100 से ज्यादा लोग इस हमले में
जख्मी हो चुके हैं। रेलवे स्टेशन पर रॉकेट से रूसी सेना का यह भयानक हमला सामने आया। रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया गया, जिसके बाद रूसी सेना ने यहां पर रॉकेट से हमला किया है। क्रामातोर्स्क रेलवे स्टेशन का जिक्र कर रहे हैं, जहां पर यह हमला हुआ। मौके की तस्वीर भी हमने आप तक पहुंचाई और यूक्रेन का रूस पर हमले का यह आरोप यहां पर लग रहा है। यूक्रेन के मुताबिक रेलवे स्टेशन पर देखिए किस तरह से रूसी सेना ने हमला किया है। दरअसल आरोप रूसी सेना पर यह लग रहे हैं कि वो स्कूल, अस्पताल, रेलवे स्टेशन और साथ ही जहां आम लोगों को पनाह दी गई है वहां पर हमले कर रही है। मानवाधिकार कानून जो है उसका उल्लंघन कर रही है। हालांकि रूसी सेना ने साफ तौर पर यह कहा है कि उसने आम नागरिकों की मदद की है, ना कि आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाया है। क्रॉस फायरिंग में यहां पर यह नुकसान जरूर पहुंच रहा है, ये भी रूस की तरफ से कई बार सामने आ चुका है। लेकिन जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, दो तस्वीरें हैं। रेलवे स्टेशन जो कि पूर्वी यूक्रेन में मौजूद था, उसे निशाना बनाया गया और उसके बाद देखिए किस तरह से इस पर जोरदार हमला हुआ और उसके बाद 30 लोगों की जान चली गई, 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। हालांकि यूक्रेन को हथियारों की और आर्थिक तौर पर मदद जरूर यूरोपीय कंट्रीज के जरिए मिल रही है, लेकिन जिस तरह यूक्रेन के कई शहर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, कई बर्बादी की कगार पर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि इतनी आसानी से यह युद्ध थमने वाला नहीं है। ये महीनों महीने भी आगे बढ़ सकता है। तो रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग 44 दिन इसमें बीत चुके हैं, लेकिन यूक्रेन अब तक व्लादिमीर पुतिन की सेना के आगे चुनौती बना हुआ है। दावा किया जा रहा है कि सहयोगी देशों से मिल रही हथियारों की मदद ने यूक्रेन को जंग लड़ने की नई ताकत दी और साथ ही नेटो देशों की तरफ से भारी हथियार भी यूक्रेन भेजे जाने लगे हैं। इसी कड़ी में चेक रिपब्लिक और एस्टोनिया ने यूक्रेन को हथियारों की बड़ी खेप किस तरह से पहुंचाई, एक बड़ा तोहफा किस तरह से दिया, आप भी देखिए। जंग में यूक्रेन के अब तक टिके रहने का राज। 42 दिन की जंग में जारी है वार पलटवार। न पुतिन माने न ज़ेलेंस्की झुके। अब रूसी हथियार से तबाही मचाएगा यूक्रेन। ये महज टैंक नहीं बल्कि साक्षात मौत का दूत है। जंगी बेड़े की डिक्शनरी में इसे T-72 नाम दिया गया है। अब टैंकों की यही कतार यूक्रेन को मदद के रूप में पहुंच रही है। खास बात यह कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के 40 से ज्यादा दिन बीत जाने के बाद अब नेटो की तरफ से यूक्रेन को भारी हथियारों का जखीरा पहुंचाया जाने लगा है। इस मामले में चेक रिपब्लिक पहला देश बन गया है जिसने T-72 टैंकों की एक खेप यूक्रेन को बतौर मदद भेजी है। हालांकि चेक रिपब्लिक की रक्षा मंत्री ने यूक्रेन को भेजी जाने वाली मदद का पूरा ब्यौरा देने से इनकार किया है, लेकिन उनका ये बयान बताने के लिए काफी है कि अब यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई इसी तरह जारी रहेगी। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि चेक रिपब्लिक यूक्रेन को हल्के और भारी दोनों ही तरह के हथियारों की सप्लाई करना जारी रखेगा। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि चेक रिपब्लिक ने जिस T-72 टैंक को यूक्रेन भेजा है वो कितना घातक साबित हो सकता है। ये टैंक बेहद हल्के होते हैं। इन टैंकों से 780 हॉर्स पावर पैदा होती है। ये न्यूक्लियर हमलों से बचने के लिए बनाया गया है। ये टैंक बायोलॉजिकल और केमिकल हमलों से भी अपना बचाव कर सकता है। ये टैंक 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। इन टैंकों से मिसाइल भी दागी जा सकती है। इतना ही नहीं, ऑटोमेटिक ट्रैकर के चलते ये दुश्मन टैंकों को ट्रैक भी कर सकता है। वहीं चेक रिपब्लिक के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक जब से जंग शुरू हुई है तब से अब तक यूक्रेन को $45 मिलियन की कीमत का मिलिट्री से जुड़ा साजो सामान यूक्रेन को पहुंचाया जा चुका है। इतना ही नहीं, अब जर्मनी की तरफ से भी यूक्रेन को बख्तरबंद गाड़ियों की खेप भेजे जाने का ऐलान कर दिया गया है। यह ऐलान ऐसे वक्त में किया गया है जब जर्मनी पर यूक्रेन की पर्याप्त मदद नहीं करने के आरोप लग रहे थे। उधर नेटो के ही सदस्य देश एस्टोनिया ने भी D-30 हावित्जर तोपों की खेप यूक्रेन भेज दी है। इतना ही नहीं, एस्टोनिया ने बॉडी आर्मर समेत युद्ध से जुड़े दूसरे साजो सामान भी भेजे हैं।
यूक्रेन के सहयोगी देशों की तरफ से जिस तरह ये मदद लगातार भेजी जा रही है, उसने अब तक जंग के मैदान में ज़ेलेंस्की की सेना को बनाए रखा है। और अगर इसी तरह से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई जारी रहती है, तो ये जंग कितनी लंबी खिंचेगी, इसका अनुमान भी लगाना मुश्किल है।